ये क्या हो गया? कैसे लग गई चोट? कब लगी? क्यों लगी? कैसे लगी? सबके दिलों में, सबके माइंड में यही सवाल चल रहे हैं ना। तो रुकिए 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 रुकिए, अभी बताती हूँ। हुआ ये था कि बुध के दिन का टाइम है, सुबह के 11 बजे का। तो ये जो आपने मेरा फेक प्लांट देख रखा है ना, जिसका लीफ भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये ना बार बार गिरता रहता है। तो मैंने कहा चले थोड़ा इसको तराश देती हूँ अपने नाइफ से और इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो तराशने खड़े हुए थे हम प्लांट को, और हमारी उंगली ही तरस गई। बिल्कुल नया नाइफ है ये, अभी थोड़े दिन पहले ही लेकर आई थी मैं, और काफ़ी कट लग गया था, काफ़ी गहरा, तो काफ़ी खून निकला। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे बहन को चोट लगी है, उसके ऊपर भी ये वीडियो बना रही है। तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल था, तो मैंने उससे कहा कि मेरी ज़रा वीडियो ज़रा रिकॉर्ड कर लेना। वो कह भी रही कि बम्मू आपकी तकलीफ हो रही होगी। उस टाइम मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस मैं तो हंस रही थी और ऐसे हाथ को करके बस खून निकाले चली आ रही थी। तो बेटे ने जल्दी से बुला के लाया पापा को, फिर उनके पापा आए, तो फिर खैर उन्होंने मेरे बैंडेज वगैरह लगाई, ये सब करा, 2 बैंडेज लगाई, काफ़ी खून निकला, काफ़ी खैर। लेकिन उसके बाद वही कि काम रुकते थोड़ी हैं हम लोगों के, चाहे कितनी ही हमें चोटें लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, तो वही काम तो थे ही हमारे, वही तो सब करना ही पड़े। अब ये जो आप देख रहे हैं शाम का टाइम है, ये असर के बाद का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी किचन की, तो अब ऊपर के कैबिनेट रह गए थे, तो मैंने वो भी क्लीन करे सब। फिर मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के लेकर बैठ गई थी मैं बच्चों को, अंदर रूम में आ गई थी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत, बाहर तो बहुत ही गर्मी है, तो बस एसी रूम में आ गए थे हम लोग। बच्चे जो थे, बेटी जो थी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही थी, बेटे जो थे वो ड्राइंग वगैरह कर रहे थे। तो मैंने कहा ये भिंडियाँ रखी हुई हैं, तो लाए मैं भिंडियाँ भी कट कर लेती हूँ। उंगली कटी हुई है, वो खड़ी हुई है उंगली, मगर सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा लाए मैं भिंडी कट कर लूँ। इधर मैंने भिंडी कट करी हैं, और बस, और इधर बेटे साहब जो है ये ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनाते रहते हैं, क्या बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, यही सब चलता रहता है। अच्छा, कुछ भिंडी अच्छा ये भी है कि कुछ पक्की जो होती है ना, फिर वो कटने में वो मतलब कचर कचर सी बोलती हैं, वो नाइफ बता ही देता है कि ये जो है ये पक्की हो चुकी हैं। तो उनको मैंने छोड़ दिया था खैर उन वाली भिंडियों को, और बाकी मैंने कट करके एयर टाइट बॉक्स में करके मैंने रख दी है फ्रिज में, कि जब मुझे पकाना होंगी तो मैं निकाल लूँगी। और ये नींबू वगैरह थे, इनको पानी में डालकर वो उसमें ना गिलास जार जो होता है मेरे पास, आप लोगों ने देखा ही, मैंने नींबू को उसमें करके रख दिया था। हरी मिर्ची भी रख दी थी अपनी जगह पर। अब ये कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे बाहर, तो मैं इनको अंदर लाकर मैंने रख लिया था कि मैं अंदर ही फोल्ड कर लूँगी। खैर फिलहाल पहले मैंने पढ़ी ईशा की नमाज़, और ईशा की नमाज़ के बाद वही सूरह मुल्क पढ़ी। अच्छा, मगरिब के टाइम बाद मैंने सूरह वाक़िया भी नहीं पढ़ी थी, तो वो भी अभी इसी टाइम मैंने पढ़ ली, सूरह वाक़िया भी और सूरह मुल्क भी। उसके बाद खैर खाना वगैरह खाया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे बच्चे, हस्बैंड सब सोने के लिए लेट चुके हैं, क्योंकि जब ठंडा ठंडा रूम में होते हैं ना, तो इंसान को जल्दी ही नींद आने लगती। वो वैसे भी खैर काफ़ी टाइम हो चुका था, 10 बजे का टाइम था, लेकिन मुझे ये था कि मैं कपड़े जो है मैं फोल्ड कर लूँ। हस्बैंड तो कह भी रहे थे छोड़ो सुबह कर लेना, मैंने कहा नहीं, फिर सुबह को वही बाहर गर्मी होगी तो फिर दिल नहीं चाहेगा। मैंने कहा नहीं, आप सो जाएं सब लोग, और मैं अपना काम निपटा कर ही मैं सोऊंगी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं इनको फोल्ड कर लूँ, फिर इनकी जो जगह हैं उन पर इनको सेट कर दूँ, फिर मैं आराम से लेट कर जो है वो सोऊंगी। जब फिर मेरे दिमाग में ये नहीं होगा कि मेरे कपड़े जो हैं वो रह गए फोल्ड करने से। ये भी एक बड़ा काम होता है कि इनको फोल्ड करना और फोल्ड करके अपनी जगह पर रखना। अच्छा, मैं फोल्ड जो है मैं ऐसे, जैसे मैं देखती हूँ बहुत सौ को, बस उन्होंने ऐसे ऐसे करा उल्टा सीधा और फोल्ड करा और ठूस दिया अलमारी में। मैं खैर किसी को, खैर ये भी एक वही हुई बुराई हुई किसी की, लेकिन वही है कि देखते हैं हम लोग, तो कुछ लोग ऐसे इसी तरीके से करते हैं। खैर मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, चाहे मैं प्रेस करूँ या नहीं करूँ। खैर जब ना हम धोकर इनको खूब अच्छे से झटक कर झाड़ कर फैलाएंगे तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मेरे कपड़ों को खैर ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन ये अब जब इसकी एकदम से ढेरी बनाकर रख दी गई थी, तो लाजमी है वो तो गुंजल ही जाएंगे, उसमें सिलवटें पड़ी जाएंगी। खैर मैं तो गर्मियों में प्रेस करके पहनती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसी ही पहनती हूँ खैर, क्योंकि रोज़ के कपड़े रोज़ कहाँ तक हम प्रेस करते रहें। और फिर बिजली का बिल ऐसा है, आसमानों को छू रहा है, तो कौन फालतू में ये रोज़ रोज़ प्रेस करे और रोज़ रोज़ धोए। तो मैं तो प्रेस भी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही गीले गीले बस पहन लेती हूँ। बस नहाई, जल्दी से झाड़ लिया और जल्दी से कपड़े डाल लिए, सारी सिलवटें निकल जाती हैं। अव्वल तो सिलवटें होती नहीं, झाड़ कर फैलाएंगे तो सिलवटें होएंगी ही नहीं। तो इधर मेरे कपड़े जो है फोल्ड हो गए, अब इनको मैं अपनी अपनी जगहों पर पहुँचा दूँगी। जगहों पर पहुँच गए, रख दिए, सो गए, सुबह हो गई, उठ गए, नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता करने के बाद अब ये जो है दोपहर के खाने की हम तैयारी कर रहे थे। दोपहर के खाने में बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं अरबी गोश्त।
क्योंकि लिक्विड ही चाहिए, बच्चों को भी शोरबा ही चाहिए, मियाँ को भी शोरबा ही चाहिए। अब शोरबा रोज़ रोज़ किस चीज़ का बनाइए, तो आलू गोश्त बना लो या अरबी गोश्त बना लो या लौकी गोश्त बना लो पतला करके, तो वही शोरबे सब होते हैं। और फिर वो सब्ज़ी वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर रात तो खैर भिंडी कट करके रखी थी मैंने, लेकिन मैंने भिंडी नहीं डाली गोश्त में, अरबी ही डाल दी, हस्बैंड ने कहा था। इधर मैंने ये टमाटर भी मंगा लिए थे क्योंकि क्यूब्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा इनको पीस कर इनके क्यूब्स भी बनाना है मुझे। खैर ये तो अभी मैंने रख दूँगी ऐसे ही, ये तो शाम को देखा जाएगा। अभी जो ज़रूरी काम है वही निपटाए जाएँगे। और गर्मी तो ऐसी है कि बस पूछे ही नहीं। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्यों रखे हुए हैं, तो ये जनाब यहाँ हम बनाने लगे हैं खीर दूध की। ये हमारे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मू खीर बनाइए। आपने वो जो बनाई थी वो ब्राउन ब्राउन कर दी थी और उसमें सिवैयाँ डाल दी थी, वही बनाइए खीर जो आपने ईद पर बनाई थी। तो खैर उनकी फरमाइश को पूरा करने के लिए दूध ले लिया था मैंने, 1.5 किलो दूध, ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ 1.5 किलो दूध ही मैंने मंगाया था। और उसमें मैंने वो चावल मेरे पास पिसे हुए रखे हुए होते हैं तो वही डाल दिए थे उसमें, और वही इलायची पाउडर और ये शक्कर वक्कर सब जैसा आप लोगों को आती है बनाना। खैर बना दी थी, मावा नहीं डाला था, मावे के बगैर ये बनाई थी सारी चीज़ें। खैर बहुत अच्छी हो गई थी हमारी खीर। मगर हाँ ये है कि खीर चाहे 1 किलो की बनाए या 2 किलो की बनाए, इसमें बराबर चम्मच जो है, स्पून जो है वो हिलाना ही पड़ता है, नहीं तो नीचे चावल लगने का खतरा होता है। और स्टील के बर्तन में तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए, ये ऐसी चीज़ें स्टील के बर्तन में कभी नहीं मत बनाना। खैर आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं बताए दे रही हूँ कि स्टील के बर्तन में तो बनानी ही नहीं चाहिए ये चीज़ें, वो तो लगी जाती हैं। तो मैं हमेशा इसमें एल्युमिनियम के बर्तनों में ही ये चीज़ें जो हैं वो बनाती हूँ। तो खैर यहाँ हमारी खीर जो है गर्मा गर्म खीर तैयार हो गई है। आइए आप लोग भी खा लिए। खैर अभी गर्म है, संभाल कर खाना ज़रा फूंक मार के, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी फ़ैन के नीचे इसको रखा कि ज़रा ये ठंडी हो जाए तो फिर फ्रिज में जाएगी। खैर इसको फ्रिज में जाने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि दोपहर का खाने का टाइम हो गया था। तो खैर दोपहर में जो खाई गई खा ली हमने, बाकी उठाकर हमने इसको फ्रिज में रख दिया था कि रात को खाएंगे। मैंने नहीं, हस्बैंड ने ही रख दिया था। खैर उनको ज़्यादा फ़िक्र होती है इन चीज़ों की कि मैं फ्रिज में रख देता हूँ, रात तक ठंडी हो जाएगी फिर खाएँगे। तो यहाँ बेटे साहब जो हैं ये इंजीनियर बन चुके हैं, ये बिल्डिंगें बनाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं, गिराते हैं, बस इनका यही काम चल रहा है। अब यहाँ पर जो है कि मैंने शाम का टाइम है, यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये शॉर्ट्स पर खैर कर ही दिया है, डाल ही दिया है। आप लोग ने शायद देख लिया और नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने फेस पैक बना, आप समझ लें, फेस वॉश समझ लें, उसके लिए मैंने ये बना कर रखा है। इसमें 1 चम्मच मैंने लिया है बेसन, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, ये सब मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रख लिया। इससे हम फेस भी वॉश कर सकते हैं और इसका फेस पैक बनाकर फेस पर और नेक पर लगा भी सकते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। खैर और चंदन की वजह से ठंडक होती है, ठंडक आती है चेहरे पर। और आप देख ही सकते हैं कि कितना तामझाम होता है ये सब, जब वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाओ तो कितना कुछ करना पड़ता है। खैर ये सब मैं समेटूँगी। इधर टमाटर भी मैंने वॉश करके प्लेट में करके रख लिए हैं कि सारे इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। और अब जो मैं पहले इसको समेटूँगी, जो मैंने फैलावा करा है पहले उसको समेटूँगी, फिर इसके बाद जो है ये अब पीसना शुरू करूँगी और इसके बनाऊँगी मैं क्यूब्स। तो बस टमाटर को वॉश करके और कट करके मैं इसमें डाल लेती हूँ जार में और फिर चला लें। इसमें तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर तो अपना ही इतना वाटर होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। खैर तो ये मैंने कुछ आइस ट्रे जो थी वो निकाली और ये छोटे छोटे मेरे पास डिब्बियाँ रखी होती हैं जिसकी हैं जैम वगैरह की, वो भी निकाली। मैंने कहा शायद इसमें पूरा नहीं हो तो मुझे इसमें करना पड़े। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 6 हैं आइस ट्रे, 6 हैं, तो 4 में हो गया था, 2 बच गई थी। और ये जो मेरे पास ये जो मैंने डिब्बी छोटी छोटी निकाली ये भी बच गई थी, तो खैर फिर मैंने उठा कर रख दी थी। खैर मेरी 4 ट्रे भर गई। नहीं ये थे लगभग सवा किलो बता रहे थे हस्बैंड। मैंने उनसे कहा था सिर्फ 1 किलो, लेकिन वो सवा किलो ले आया। खुद कुछ ना कुछ वो करके बढ़ती करके ले ही आते हैं। 2 किलो कह रहे थे, मैंने कहा ना 2 किलो नहीं, मैं कहाँ रखूँगी, फिर रखने की भी तो होती है ना। तो खैर मैंने ये सवा किलो टमाटर के थी, इतनी सारे क्यूब्स मेरे बन गए हैं। अब इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। जब ये जम जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, तो मैं इनको एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख लूँगी। इससे बहुत आसानी होती है, ना तो कोई छिलका आता है टमाटर का, ना कोई बीज आता, कुछ नहीं। अगर आपको बीज निकालना है, अगर आप पीसना चाहते हैं, अगर बीज आप नहीं पीसना चाहते हैं तो बीज निकाल लिए। खैर मैं तो सभी कुछ पीस लेती हूँ, सब पीस पास कर और मैं इसके क्यूब्स बना लेती हूँ। अब ये करा तो फिर से बर्तन इसके ये भी हो गया और पहले के बर्तन जो थे वो भी हो गए। खैर इनको मैंने धो दिए, धो के मांज के रख दिए सुखाने के लिए। अब ये जो है ये सूख जाएंगे। अब बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश हो गई थी कि खाना चाहिए, तो खैर किचन को साफ़ करा, फिर खाना गर्म करने के लिए रखा। वही अरबी गोश्त और रोटी वही खाएंगे और साथ में आइसक्रीम भी लाए थे, इसमें आइसक्रीम खाएंगे और खीर खाएंगे। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरी खैरियत आकर ज़रूर पूछना कमेंट्स में। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।